नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा और बिहार की बात है। रुझानों में कुछ और फिर हुआ कुछ और। सुबह लगा कि जीत हो गई, पर शाम आते आते सब पलट गया। और अब जब पलट ही गया है तो अब उस पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेद प्रकाश जी। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि अब क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं कि अब होने वाला क्या है। क्योंकि बिहार में जो सोचा जा रहा था वो तो सारा पलट गया। डबल इंजन ऐसे गया कि महागठबंधन दिखा ही नहीं। सर, क्या लगता है, अब तो सब पलट गया, सब बदल गया, सब जो सोचा था सब नीचे रह गया। अब क्या लगता है? देखिए, बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एग्जिट पोल दिखाने वाले बहुत आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे लठ लेके तेज प्रताप भैया जो है उनके पीछे पीछे चल रहे हैं कि 2-3 दिन पहले क्या ख्वाब दिखाए जा रहे थे और क्या हो गया। आज एक छोटी सी कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियाँ सहानुभूति के तौर पर मैं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को समर्पित करना चाहता हूं कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आज जो बिहार में हो रहा है ये देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है उसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर मुहर है। और जो लोग तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप यादव को और कांग्रेस के महागठबंधन की एक नई इबारत लिखने के लिए जो पिछले 3-4 दिन से नई नई कहानियां गढ़ रहे थे, आज उनके लिए निश्चित रूप से एक सदमे का दिन है। मैंने एक बहुत बड़े पत्रकार को सुबह जब 8:30 बजे टीवी के स्क्रीन पर देखा तो उनका चेहरा बहुत अच्छे से खिला हुआ था और अभी 12 बजे तक देखा तो वो ऐसे मुरझाए हुए, उनकी हालत ऐसी थी ऐसे मानो जैसे उनको कोई बीमारी लग गई हो, ऐसे मानो उनके घर में कोई डाका डल गया हो। और इससे बड़ी बात, एक और बहुत बड़े चैनल के पत्रकार हैं जिनको मेडिसन स्क्वायर के बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। वो एक भाजपा के प्रवक्ता से पूछते पाए गए, टीवी के टैली में दिख रहा है जो अभी रिसेंटली 1-1:30 बजे जो रुझान आए उसमें दिख रहा है कि एनडीए 128 है, जो कि बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। तो वो प्रवक्ता से पूछते पाए जाते हैं कि क्या आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं? तो वो कहते हैं कि जीत को लेकर आश्वस्त होना तो ये आंकड़े बता ही रहे हैं, परंतु आज आपके हाथों एक अपॉर्चुनिटी जो है जनता ने छीन ली कि आप शाम को जो 5 बजे 6 बजे जो अपने सेट के ऊपर हाथ में काजू कतली का डब्बा लेकर नाचने वाले थे वो आप जो है नहीं नाच पाएंगे। एक और बात कही जा रही थी कि जन्मदिन का इतना बड़ा तोहफा मिलेगा, इतना बड़ा तोहफा मिलेगा कि सब देखते रह जाएंगे और धमाका होने वाला है 10 तारीख में। अब पता होगा, कल को जन्मदिन था, आज कह रहे थे केक कटेगा। आज जब बन जाएंगे तेजस्वी जी, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तब मिलेगा तोहफा। तो क्या लगता है अब तोहफा कहाँ जाएगा वो? देखिए सार्थक जी, इस देश का जो वोटर है वो बहुत मैच्योर हो चुका है। अभी देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ और उसी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ उड़ीसा के अंदर विधानसभा का भी चुनाव हुआ, परंतु उड़ीसा की जनता ने अपना जो वोट विधानसभा के लिए किसी और को दिया और लोकसभा के लिए किसी और को दिया। आज जो बिहार के अंदर जो पूरे महीने भर की हमने रस्साकशी देखी, बिहार की जनता ने जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन वाली 1.5 साल 2 साल की सरकार भी देखी, तो बिहार की जनता एक जो है उनका एनालिसिस, उनके लीडरशिप की एनालिसिस कर चुकी थी कि ये लोग किस प्रकार का नेतृत्व दे सकते हैं। देखिए, हमें किसी के 8वीं पास या 9वीं फेल होने से हमें ऐतराज़ नहीं है, हमें ऐतराज़ है राजनीति से कि उसका विजन क्या है, आप जनता के सामने क्या विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सोचिए, जिसका पिता मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी माताजी मुख्यमंत्री रही हों, अगर उनके पास कोई रोड मैप नहीं है और वो किसी के भी बहकावे में आकर आंकड़ों की बाजीगरी करने लग जाएं, जैसे लोकसभा चुनाव के आखिर तक राहुल गांधी को किसी ने बता दिया कि 72,000 रुपये जो है हम ऐसे देंगे वैसे देंगे, पर राहुल बाबा से किसी ने पूछा कैसे देंगे तो राहुल बाबा इधर झांकते हैं उधर झांकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी बिहार के जो है राहुल बाबा ही सिद्ध हुए हैं। और आज बिहार की जनता ने जो लालू यादव के राज में जो रंगदारी, जो जंगल राज का दंश झेला था और जिस जंगल राज से सुशासन की ओर एनडीए की सरकार ने प्रदेश को, एक बीमारू प्रदेश को निकालने का काम किया, आज लोग पूछते हैं कि बिहार में क्या काम हुआ।
आज आप बिहार के गाँव में जाइए तो वहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। आज बिहार के अंदर 59.7% का मतदान हुआ है और अगर उस मतदान के आंकड़ों को अगर आप देखें, लगभग 60% महिलाओं ने वोट किया है। अगर पुरुष प्रतिशत आप निकालें तो 54% पुरुषों ने वोट किया है। तो महिलाएं इतनी सुरक्षित होकर, इतनी उत्साहित होकर निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की सरकार ने शराबबंदी करी, जो वहाँ की सरकार ने जो है लड़कियों के लिए साइकिल और जो वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो घर घर पहुंची हैं, उसी चीज़ के ऊपर जो है मुहर लगाने का काम किया है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के रुझानों में जो है 73-74 सीटों पर आगे बनी हुई है और जो है जेडीयू जो लगभग 50 सीट पर अग्रणी रूप से दिखाई दे रही है, ये जनता की एक्सेप्टेंस है। और ये हर राज्य में होता है कि थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होता है। 15 साल का शासन था, तो अगर नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत डेंट भी हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने उसको कवर अप करने की कोशिश करी है। तो एक और बात कही जा रही है, जैसे बीजेपी का आंकड़ा ऊपर चला गया, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, इतना आंकड़ा ऊपर नहीं था, पर अब की बार ज़्यादा ही अनुमान से ऊपर चला गया। तो क्या लगता है कि नीतीश जी के लिए कुछ डामाडोल हो सकता है क्या इसमें? नहीं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डामाडोल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अपना कोई प्रत्याशी वहाँ पर खड़ा कर दे, मुख्यमंत्री की जगह उनको हटा दे, कोई दूसरा ले आए, क्योंकि बहुमत उनके पास है, सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी होना और बहुमत होने में दो अलग अलग चीज़ें हैं। पिछली बार जो चुनाव हुए उसकी हकीकत और उसकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। उस वक्त जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव में थी। भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जिस प्रकार की अप्रत्याशित सफलता की वो अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं मिली और लगभग 50-55 सीटों पर भाजपा जो है सिमट गई। और आज जो ये चुनाव हो रहा है, देखिए 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और वहाँ की 30 में से 29 जो है लोकसभा की सीटें बिहार की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर दी। चाहे उसमें से जेडीयू के जितने सांसद रहे हो, भाजपा के जितने सांसद रहे, वो गठबंधन की बात है। और देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बार बार तमाम रैलियों में और चुनाव से पहले एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर बोली। उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार के अंदर एक गठबंधन धर्म को जो है निभा रहे हैं और जो है हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में जो है चुनाव को लड़ रहे हैं। तो कहने को तो राजनीति विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न जो है संभावनाओं का एक खेल है। भविष्य में क्या होगा उसके बारे में अभी टिप्पणी करना जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि जो पूरे आंकड़े हैं वो रात के 8-9 बजे तक जो है क्लियर होंगे, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि 30 चरणों की जो है काउंटिंग होनी है और अभी जो है 13-14 चरणों तक जो है काउंटिंग पहुंची है। तो आखिर तक ऊंट किस करवट बदलेगा, भाजपा की टैली क्या होगी, एनडीए का जो बहुमत का आंकड़ा कितना ऊपर रहेगा, एलजेपी की जो है स्थिति क्या होगी, क्या वो कहीं ना कहीं एक स्टेपनी बनने का प्रयास करेगी या वो पिछली बार की तरह 2 के आंकड़े में सिमट कर रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी देखनी बाकी हैं। तेल और तेल की धार जो है रात को 8 बजे के करीब 7-8 बजे के बीच में जाके क्लियर होगी, परंतु अभी तक जो भी डेवलपमेंट है उसके अनुसार ये लगता है कि एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। परंतु राजनीति एक महत्वाकांक्षाओं की एक ऐसी पटल है, एक ऐसी पृष्ठभूमि है कि वहाँ पर महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है। आज चिराग पासवान भी अगर महत्वाकांक्षी होकर अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हमारी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुंदरता है। और जो कल तक 2 सांसदों की पार्टी थी, आज वो देश में 303 जो है सांसदों की पार्टी है। तो उसने अपने आप को इतना ग्रूम किया है, उसने इतनी मेहनत करी है, जनता के अंदर विश्वास को जगाने और जीतने का काम किया है। तो कल बिहार में क्या होगा वो अभी देखना बाकी है। एक और छोटा सा सवाल है और आखिरी सवाल है, जैसे कहा जा रहा था कि जब जीत होती है तब सब अच्छा होता है, पर जैसे ही हार का मुंह दिखाई देता है, ईवीएम पर टक्कर मारी जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आज सुबह 10-11 बजे तक ईवीएम के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। क्यों?
क्योंकि इस देश में जो कुछ पॉलिटिकल पंडित हैं या जो इस गलत फहमी में रहते हैं कि वो इस देश के अंदर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं अपने स्टूडियो में बैठकर, जो रात को प्राइम टाइम चलाते हैं और अपने अकॉर्डिंगली एजेंडा ना चलने पर कोई स्क्रीन काली करता है तो कोई मुंह काला करता है, तो उन पॉलिटिकल पंडित को अपने द्वारा अपने एसी कमरों के अंदर बनाए गए मैन्युफैक्चर्ड जो उनके एग्जिट पोल के डेटाबेस थे वो जो है देश के सामने चलाकर एक राजनीतिक चरम सुख की अनुभूति वो कुछ घंटों के लिए कर रहे थे, परंतु वो चरम सुख आज इतनी जल्दी जो है समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आज जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलना शुरू हुआ तो वो जो कल से जो उस नशे में चूर थे कि तमाम एग्जिट पोल, जी चाणक्य भी ये कह रहा है और जो है इंडिया टुडे भी ये कह रहा है, एक्सिस ये कह रहा है, तो देखिए जो कमरे के अंदर जो बैठकर एग्जिट पोल बनाए जाते हैं और जो ज़मीन पर उतरकर जो एग्जिट पोल निकाले जाते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। आप लोगों ने ज़मीन पर जाके काम किया, आप लोगों को पता था कि बिहार के अंदर क्या बयार बह रही है। आज जो बीजेपी को जो 70 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं वो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेतृत्व की स्वीकार्यता की मोहर वो चीज़ें लगा रही हैं, परंतु इस देश के अंदर एक ऐसी लॉबी है जो देश के अंदर तमाम राजनीतिक अस्थिरताओं को चाहती है, परंतु देश का जो वोटर है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि अब राजनीति एक अलग राह की ओर चल चुकी है। एक विकासवाद की राजनीति जो है देश के अंदर बह चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश की जनता ने ये सपा और बसपा के बीच में फुटबॉल होती जनता ने एक विकासवाद की राह चुनी, वैसे ही आज बिहार के अंदर तमाम जो है जात पात के समीकरणों को धत्ता बताते हुए आज एक नए परिणाम जो है हमारे सामने दिख रहे हैं। तो देखा आपने, हमारे साथ थे वेद प्रकाश जी, उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि अब की बार जीत तो पक्की होनी ही है और 8 बजे तक सब पता लग जाएगा कि अब की बार कौन कितने ऊपर जाता है और कौन कितना नीचे रहता है। ये सारी बात साफ हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। नमस्कार।